अरे भैया ये तो सारी दुनिया देख रही है, भाग क्यों रहा था वो? पुलिस कहाँ से कुछ दिखा देगी? ये तो दुनिया के सामने, इसमें पुलिस कहाँ से आ गई? मैं ये कह रहा हूँ वो गोलियां चलाएंगे, वो गोलियां चलाएंगे, वो गोलियां चलाएंगे। हाँ, एक एक करके आ रहे हैं ना, वो गोलियां चलाएंगे तो वो ठीक है पुलिस वालों पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह की डेमोक्रेसी हमें इंडिया में चाहिए ही नहीं है। हमें चाहिए एजुकेटेड लोग हों जो समाज को सुधारने का काम करें, इंडिया को बढ़ाने का काम करें। हमारा देश कई मायने में बहुत पीछे है, तो हमें ऐसे दुष्कर्मी और जो है दंगाई आतंकवादियों की देश को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों में गोली घलने के साथ सिंपैथी भी नहीं होनी। संविधान के दायरे में गोली घलनी चाहिए, तानाशाही में और आतंकवाद मतलब आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से नहीं देना है। अगर वो गोली चला रहा है तो उसको गोली मारी गई। मैं पक्ष में हूँ एनकाउंटर के। अतीक की हत्या कैसे हुई ये सबको पता है। अतीक की हत्या कैसे हुई ये बहुत ही ज़्यादा संशय है इस पर। मतलब पुलिस कस्टडी में, मीडिया की गिरफ्त में आपके जैसे तमाम साथी मौजूद थे, आपके जैसे तमाम साथी मौजूद थे और वहाँ पे हत्या हो गई। अतीक के साथ बिल्कुल सिंपैथी नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ अतीक जैसे जितने भी लोग इस देश में नहीं चाहिए, कोई भी धर्म का हो। अतीक मुस्लिम है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में मुसलमानों का भी सम्मान है, पंजाबियों का भी सम्मान है, पारसियों का सम्मान है, हिंदुओं का, बौद्धों का, सबका सम्मान है। तो हम रिलीजन बेस्ड ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाते हैं इन लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। मैं अतीक के 1% भी समर्थन में नहीं हूँ। अगर गलत है उसको सजा कोर्ट के द्वारा सालों फांसी देनी चाहिए। उसको ऐसे आदमी को फांसी। अभी निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले हैं, उसमें सभी को जवाब मिल जाएगा। उसमें सभी को जवाब मिल जाएगा किस पार्टी के वो संरक्षण में पले बढ़े, किन्होंने उन्हें पाला। योगी राज जिंदाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, उनसे बढ़िया हिंदुस्तान के दुनिया में कोई भी नहीं। जय योगी, जय मोदी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रभान है और मैं उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और जो झांसी के रहने वाले? झांसी के रहने वाले हैं। झांसी में ही असद का एनकाउंटर भी हुआ था? बिल्कुल हुआ था, बिल्कुल हुआ था। बहुत से नेता तो सवाल उठा रहे हैं उस एनकाउंटर को लेकर के। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठने ही चाहिए, क्योंकि सवाल जब उठता है जब कोई शंका होती है, और निश्चित तौर पर शंका तब होती है जब कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है। एनकाउंटर्स होने चाहिए कि वो गलत कर रहा है, लेकिन कानून के दायरे में रह के। अरशद ने, असद, हाँ, जिसका एनकाउंटर हुआ। असद तो बेटा था उनका। हाँ, क्या किया था उसने? उसकी कोई गलती नहीं। उसकी कोई गलती नहीं है। गलतियां होंगी। भाग क्यों रहा था वो? फरार क्यों था इतने दिन से? 5 लाख रुपए का इनाम था उसके। उनके पिताजी इतने बड़े क्रिमिनल थे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे क्रिमिनल होंगे ही। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे थे, असद के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे थे। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, पुलिस से भाग क्यों रहा था वो? 5 लाख का जब उस पर इनाम था, 1.5 दिखा देती है। अरे भैया ये तो सारी दुनिया देख रही है, भाग क्यों रहा था वो? पुलिस कहाँ से कुछ दिखा देगी? ये तो दुनिया के सामने, इसमें पुलिस कहाँ से आ गई? ठीक है, भाग रहा था तो एनकाउंटर कर दिया, बहुत अच्छी बात तो है। तो अभी आप कह रहे हो कि गलत है? नहीं, मैंने एनकाउंटर के लिए कभी गलत नहीं कहा, लेकिन गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ वो गोलियां चलाएंगे, वो गोलियां चलाएंगे, वो गोलियां चलाएंगे। हाँ, एक एक करके आ रहे हैं ना, वो गोलियां चलाएंगे तो वो ठीक है पुलिस वालों पर। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस तरह की डेमोक्रेसी हमें इंडिया में चाहिए ही नहीं है। हमें चाहिए एजुकेटेड लोग हों जो समाज को सुधारने का काम करें, इंडिया को बढ़ाने का काम करें। हमारा देश कई मायने में बहुत पीछे है, तो हमें ऐसे दुष्कर्मी और जो है दंगाई आतंकवादियों की देश को जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे लोगों में गोली घलने के साथ सिंपैथी भी नहीं होनी। संविधान के दायरे में गोली घलनी चाहिए, तानाशाही में और आतंकवाद मतलब आतंकवाद का जवाब आतंकवाद से नहीं देना है। हम गांधी और बौद्ध के देश के अनुयायी हैं, गांधी और बौद्ध को मानने वाले लोग हैं। वो गोली चलाएगा, पुलिस देखती रहेगी? नहीं, क्यों? अगर वो गोली चला रहा है तो उसको गोली। मैं पक्ष में हूँ एनकाउंटर के। अतीक की हत्या कैसे हुई ये सबको पता है। अतीक की हत्या कैसे हुई ये बहुत ही ज़्यादा संशय है इस पर। मतलब पुलिस कस्टडी में, मीडिया की गिरफ्त में आपके जैसे तमाम साथी मौजूद थे, आपके जैसे तमाम साथी मौजूद थे और वहाँ पे हत्या हो गई। ताबड़तोड़ गोलियां चल गई। पुलिस वाले और इवन दरोगा जो होता है एसआई, वो हाथ पकड़ रहा है उसका जो गोली चलाने वाला है। 3 लड़के आके हत्या कर गए और तुम 25। उन तीनों को नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया, गोली मारी गई। 4 दिन की रिमांड में भेजा गया? नहीं भेजा गया? रिमांड पे भेजा गया। वो चूंकि क्राइम किया है तो रिमांड पे तो जाएंगे। ये तो जो है लीगल प्रोसेस है। जाहिर सी बात है, लीगल प्रोसेस है तो जाएगा ही जाएगा। 17 उस दिन और 5 पुलिस वाले आज सस्पेंड हुए नहीं हुए? सस्पेंड होंगे, क्यों नहीं होंगे? जब उनकी जब गलती है तो होंगे। लेकिन आप ये कोई मना नहीं कर रहा। आप उस सवाल को स्वीकार। लेकिन अतीक अहमद के साथ इतनी सिंपैथी क्यों है ये समझ नहीं। अतीक के साथ बिल्कुल सिंपैथी नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ अतीक जैसे जितने भी लोग इस देश में हैं उन सब पे नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ हम पक्ष में हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि पुलिस के सामने गोली मार दी। तो बिल्कुल उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मैं उत्तर प्रदेश सरकार पे सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस कस्टोडियल डेथ,
पूरे देश में सबसे हाई लेवल की है। स्टेट लेवल की बात करूं तो हर स्टेट से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टोडियल डेथ हुई है। हम झांसी से हैं, ये हमारे साथ यशपाल यादव हैं, ये मोहित यादव हैं, हमारा एक भाई था पुष्पेंद्र यादव, इसलिए हमारा जो है दर्द झलक रहा है यहाँ पे। पुष्पेंद्र यादव की SI के थ्रू हत्या करवा दी गई थी और उसकी जाँच के हर लिए एक एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल जांच होती है, आपको पता है इस बात? हाँ मजिस्ट्रेट जांच हुई थी। इवन कोर्ट से आदेश आए थे उस दरोगा के सस्पेंशन के। उसमें दरोगा दोष युक्त पाया गया था, दोषी था दरोगा। और अखिलेश जी आए थे, अखिलेश यादव जी आए थे और सारा मैटर हुआ था। उनकी पत्नी को न्याय अखिलेश यादव तो खुद एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं यार, जबकि उसको मैजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। फर्जी होगा, वो एनकाउंटर फर्जी होगा। कोई जांच कर ली थी उन्होंने उसी दिन, उस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे थे। ये झांसी वाला एनकाउंटर जो मैं कह रहा हूँ ना, उसी दिन उनका मैं स्टेटमेंट कह रहा हूँ, मैं लाइव कैमरे में कह रहा हूँ कि जो पुष्पेंद्र की डेथ हुई थी, पुष्पेंद्र यादव की डेथ हुई थी। अरे आप अखिलेश यादव का नाम ले रहे हो, मुझे ये बताइए ना, जिस दिन यहाँ पर ये एनकाउंटर हुआ उसी टाइम जितने समाजवादी पार्टी के नेता है सब कर रहे हैं ना अखिलेश यादव राजनीति, फिर क्यों उनका नाम ले रहे हैं? पुष्पेंद्र यादव की बात पे कर रहा हूँ। पुष्पेंद्र यादव के मैटर में आप अखिलेश जी को बदनाम नहीं करिए ना। पुष्पेंद्र यादव के मैटर में अखिलेश जी को बदनाम नहीं करिए। हाँ, अतीक के मामले में कर सकते हैं। अतीक, मुझे नहीं लगता किसी भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज को अतीक का साथ देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और अतीक के साथ जो है जो लफड़ा फैलाया जा रहा है धार्मिक कट्टरता को लेके, ऐसा भी नहीं है। अतीक जैसा व्यक्ति किसी भी धर्म से हो, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। कोई भी धर्म का हो, अतीक मुस्लिम है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश में मुसलमानों का भी सम्मान है, पंजाबियों का भी सम्मान है, पारसियों का सम्मान है, हिंदुओं का, बौद्धों का, सबका सम्मान है। तो हम रिलीजन बेस्ड ये बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियों में पाए जाते हैं, इन लोगों के साथ ऐसा होना चाहिए। हाँ, बट संविधान के दायरे में रहती है। हमारे देश में संविधान। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, 2005 में राजूपाल हत्याकांड हुआ था, जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई है। उस हत्याकांड में एक आरोपी शामिल था जिसकी अतीक अहमद ने जमानत करवाई थी, ठीक है। हम कोई किसी पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर आकर ये भी खड़ा होता है, 2005 में जिसकी जमानत करवाई ना, जो बाहर आया, वो 2023 के इस उमेश पाल हत्याकांड में भी शामिल था। अगर उसको सजा मिल जाती तो आज वो 2023 में उमेश पाल के साथ ये जो है जघन्य अपराध नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही, इस बात से हम सहमत हैं आपके कि उसके साथ अगर उसी टाइम पुलिस और सरकार एक्शन ले ली होती तो आज ये मैटर। सपा सरकारों के समय में FIR भी दर्ज नहीं हुई। अब ठीक है, हमें ना बोलना चाहिए। अभी मैं कुछ कह दूंगा शायद उत्तर प्रदेश, अब मैं कल ही हो सकता है कोई नेशनल न्यूज़ बन जाऊं। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे मामले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ना पार्टियों के नाम ओपन करूँगा। ऐसे ऐसे लोग हैं उत्तर प्रदेश में जो सरकारों में थे, सरकारों में हैं, सरकारों में रहे हैं पहले भी, जिनके ऊपर पोटा लगा है, जिनके ऊपर NSA लगा है। NSA तो मनीष कश्यप पर भी लगाया जाता है। एक मुकदमे वाले खुलेआम घूम रहे हैं, उस पे तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। और एक सेम चीज में आपको पता है असद के एनकाउंटर से एक दिन पहले किसका एनकाउंटर हुआ? नहीं, उसके बारे में हमें नहीं पता। नहीं पता ना, आदित्य राणा। क्यों जरूरी नहीं है? हर आप पूरे हर नहीं है किसी के बारे में, हर आदमी को जानकारी हो। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर जो ये लगातार ये कहा जा रहा है कि एक ही चीज के पीछे लग गए हैं, तो जो गलत कर रहा है, जो इनामी है, जिसने यहाँ पर जो है कोई ना कोई ऐसे कांड किए हैं, फरार हैं, आप आ क्यों नहीं रहे पुलिस के सामने? शाइस्ता परवीन क्यों नहीं आ रही है पुलिस के सामने? मैं एक चीज़ कह रहा हूँ सबसे कि मुझे लग रहा है कोर्ट कचहरी कानून सब बंद कर देने चाहिए, सीधा ऑन द स्पॉट फैसला देनी चाहिए। क्या यही जायज़ है? ये तो जायज़ नहीं है। फिर कोर्ट का काम क्या है, पुलिस का काम क्या है? ये जरूर मैंने अभी जो बताया 2005 में, सवाल कोई नहीं उठा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये आएगा ना, 2005 में जो राजूपाल हत्याकांड में शामिल था, उसको अगर यहाँ पर उसके गुनाह की सजा मिल गई होती तो आज उमेश पाल के साथ ये चीज नहीं होती। तो उस पर तो ट्रायल चला होगा कोर्ट ने, 18 साल उसने कोर्ट में जो भी निर्णय हुआ होगा उसका, उसमें जमानत पर बाहर, तो उसमें कोर्ट हमारे देश के संविधान में इतना लचीला है जिसमें साबित तो आप कह रहे हैं सब बंद कर देना चाहिए? नहीं, वो इसलिए बंद कर देना चाहिए जब सारे फैसले ऑन स्पॉट हो रहे हैं, सीधा गोल। आप बताइए, मैं अतीक के 1% भी समर्थन में नहीं हूँ। अगर गलत है उसको सजा कोर्ट के द्वारा फांसी देनी चाहिए, उसको ऐसे आदमी को फांसी देनी। एक बात बताइए मेरे को, 2010-2011 में 10 जज है ना, न्यायाधीश, जिन पर हम भरोसा करते हैं वो हमें जो है न्याय दिलाएंगे, 10 जजों ने अतीक अहमद के बारे में सुनवाई करने से मना कर दिया, 11वें ने बेल दे दी। मैं तो ये कह रहा हूँ वो गलत है, उसको फांसी दे दो आप कोर्ट के द्वारा। लेकिन आप मैं वही तो आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, जब कोर्ट ही मना कर दे रही है, एक सेकंड, जब कोर्ट पुलिस अवरक्षा में किसी की हत्या हो रही है, वो सही नहीं, पूरी तरह गलत, उसको कोई सही नहीं बोल रहा है। ऑन द स्पॉट फैसला नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? संविधान के अंदर IPC की धारा 46/2 ये संविधान में पुलिस वालों को अधिकार देती है। अगर कोई गुंडा है तो वो क्या करेगा? अगर वो कोई क्रिमिनल उस पर गोली चलाएगा तो उसे बचाने का अपने आप को अधिकार है।
है तो उसी उसमें अब आप बताइए असद ने अगर गोली चलाई है तो उसमें क्या दिक्कत हुई है? ऑन द स्पॉट योगी चाहिए और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं तो शाइस्ता परवीन कहाँ है? आप इस बात को बताइए। और जो उनके अभी निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाले हैं, उसमें सभी को जवाब मिल जाएगा। उसमें सभी को जवाब मिल जाएगा किस पार्टी के वो संरक्षण में पले बड़े, किन्होंने उन्हें पाला। योगी राज जिंदाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर, उनसे बढ़िया हिंदुस्तान के दुनिया में कोई भी नहीं। जय योगी जय मोदी। मैं किसी पार्टी विशेष के साथ नहीं हूँ, ना मैं मोदी के साथ हूँ ना योगी। मैं एक आम नागरिक के तौर पे कह रहा हूँ। आपने अक्सर एक चीज़ देखा होगा, जितने एनकाउंटर हो रहे हैं एक ही चीज़ नॉर्मल होती है सभी एनकाउंटर में। बाइक पड़ी होगी साइड से, बगल में एनकाउंटर। विकास दुबे एनकाउंटर पर सवाल उठे थे। सवाल तो उस पर भी उठे थे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? जो भी एनकाउंटर होगा, जो भी छोटा बड़ा जो भी, उसके मैजिस्ट्रियल जांच होगी उसी दिन से शुरू हो जाती है। हाँ। इस केस में शुरू हो गई है। विकास दुबे एनकाउंटर की मैजिस्ट्रियल जांच का नतीजा क्या निकला, आप बता दीजिए। नहीं, उसके बारे में हमें नहीं पता ना, तो जानकारी पूरी रखिए। जब सवाल उठा रहे हैं तो पहले जानकारी पूरी जानकारी नहीं। हाँ, क्लीन चिट उसमें मिल चुकी है, मैजिस्ट्रियल जांच, ठीक है। तो अगर किसी पर सवाल उठा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए। एक चीज़ और मैं कहूँगा, जात विशेष के किसके लोग हैं जिनके 100 से ऊपर लोग हैं। अरे अभी आदित्य राणा का भाई बताइए, 183 आदित्य राणा का हो गया, कुछ अब वो हो गया तो नहीं हो रहा है, कुछ जात विशेष के उनका नहीं हो रहा है। से पहले हुआ था आदित्य राणा का, वो जाति धर्म बिरादरी देखकर नहीं कर रहे हैं। असद से नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा। 100 से ज्यादा अपराधी हैं जिन पे 101 से ज्यादा मुकदमे हैं। आप पहले 183 की लिस्ट निकाल करके लाइए, पहले पूरा होमवर्क करके आइए, फिर इस पर जो है मैं आपके साथ डिबेट पर्सनली अभी दे दूंगा, पर्सनली दे दूंगा अभी हाल। इस पे नहीं, अभी पर्सनली में दे दूंगा अभी हाल, मेरे पास है लिस्ट। और ये भी जब जो कहा जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पर जो पुलिस कस्टोडियल में हुआ है, कोई उसको सही नहीं ठहरा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। उन पर जो है यहाँ पर कानून के तहत आप फांसी लगा दो, लेकिन कानून के तहत साथ में नहीं हूँ, किसी अपराधी के साथ नहीं। यहाँ पर ये भी तो आप ऐसे अपराधियों, ये भी सच्चाई जानना जरूरी है कि 10 ऐसे जज थे जिन्होंने इस केस में सुनवाई करने से मना कर दिया था। मेरा सवाल इस बात पे है कि 17 पुलिस वाले हैं और एक अपराधी जिससे आगे भविष्य में उसकी जांच होती, साबित होता कि वो उसके लिंक कहाँ हैं, किन किन राजनेताओं से उसके लिंक हैं, वो साबित न होने के कारण उसकी हत्या कर दी गई, क्योंकि आगे कुछ भेद ही नहीं खुलना है। तो जांच तो चली रही है ना? जांच अब क्या चल रही है? आदमी मर गया, अब जांच में आएगा क्या? कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं आएगा। क्या आएगा? जब आदमी मर गया क्या आएगा? उसके किसके लिंक थे, क्या कोई पता लगेगा? कुछ नहीं पता लगेगा, मर गया वो। कोर्ट में आप उसको ले जाते, उससे उगलवाते सच, वो किस किस का संरक्षण है उसके ऊपर, उनको भी सजा देनी चाहिए उसके साथ में। ये जायज तरीका नहीं है। तो उन तीनों को डाल तो दिया गया है अंदर।